नमस्कार, वेलकम है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में, जहां हम आसान तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे केतु। हमने लास्ट 2 वीडियोस में राहु को कवर किया था, अब नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम केतु को कवर करेंगे। केतु, राहु और केतु आपको पता है ये राक्षस थे जिनने अमृत पी लिया था। दूसरी वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे ये छाया ग्रह बने हैं। जो हमारे 9 टोटल ग्रह हैं उनमें से ये 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो ये जब हमारे हॉरोस्कोप में आते हैं, एक बात तो हमेशा ध्यान रखो, जीवन में ना सारे प्लैनेट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शनि, राहु और केतु इनको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइफ में जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो ये 3 देने में सक्षम है। ठीक है, तो अब केतु को देखते हैं। तो केतु अगर पहले घर में आता है, फर्स्ट हाउस यानी मेरा हाउस, यानी मैं लगन, मैं कैसा हूँ, तो केतु जिस भी घर में जाता है जनरली इसे खराब करता है। तो केतु अगर पहले घर में आता है तो मतलब आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे हर आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है ना, हर आदमी फेमस होता है किसी भी चीज़ की वजह से, कोई अपने स्वभाव की वजह से, कोई अपने कर्म की वजह से, कोई अपने बैकग्राउंड की वजह से, तो कोई अपने रूपरेखा की वजह से। केतु फर्स्ट हाउस से मतलब आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, आप हो, बस हो, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि आप भी खुद भी ना ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे, ना ज़्यादा बोलचाल करते होंगे, तो इसलिए केतु फर्स्ट हाउस में पर्सनैलिटी को ख़राब कर देता है। ठीक है, व्हेन केतु इज इन फर्स्ट हाउस। तो अब केतु जब सेकंड हाउस में है तो क्या, केतु अगर सेकंड हाउस में है तो आपको स्पीच की प्रॉब्लम होगी बचपन से। या तो आपने बोलना लेट शुरू किया है, या आपको है वाकई में कोई स्पीच की प्रॉब्लम है। ठीक है, या आप स्टैमर करते हो। केतु अगर सेकंड हाउस में है, केतु सेकंड हाउस में मतलब आपको फैमिली की तो बैकिंग है ही नहीं। ठीक है, केतु सेकंड हाउस विल डिवाइड यू ऑफ योर फैमिली। फैमिली की बैकिंग नहीं है अगर केतु सेकंड हाउस में है। वेल्थ का बहुत इशू है अगर केतु सेकंड हाउस में वेल्थ नहीं है, एक्यूमुलेट नहीं हो रही है। बैंक बैलेंस जो है, सेम अकाउंट है, वो डबल डिजिट में नहीं जा पा रहा है, ट्रिपल डिजिट में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, केतु अगर सेकंड हाउस में है तो। केतु अगर थर्ड हाउस में है तो, केतु थर्ड हाउस में है तो राहु की तरह यहाँ पे ये स्लाइटली बेटर हो जाता है, अच्छे रिजल्ट देने लगता है आपको। अकस्मात जैसे होता है ना, लॉटरी लगने का या वेल्थ मिलने का चांस बन जाता है केतु थर्ड हाउस में। भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद हो जाती है अगर केतु थर्ड हाउस में है। कोई आपके ना, जैसे आप वीलॉगिंग करते हैं बहुत लोग, तो अगर केतु वीनस कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वीलॉगिंग बनने का बहुत स्कोप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि केतु मतलब ट्रैवल और टैलेंट, और वीनस मतलब उस तरह का टैलेंट। तो केतु अगर थर्ड हाउस में है तो उस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, फिर केतु अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है तो अगेन यहाँ पे आपको वही राहु वाला ही थोड़ा इंपैक्ट देगा कि मदर का सुख नहीं देगा, घर का सुख नहीं देगा। राहु और केतु में ये फर्क है कि राहु डिवाइड नहीं करता, राहु परेशान ही करके देता है। केतु जो है वो पूरा मना कर देता है। केतु आपको बिल्कुल क्रॉस कर देगा आपकी, मतलब आप डिजर्व करोगे बट देगा नहीं, तो मदर के सुख को क्रॉस कर सकता है। मदर स्पिरिचुअल हो सकती है, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल कि उसका ध्यान आप पे इतना नहीं जा पा रहा होगा। ठीक है, केतु अगर फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो आपको एजुकेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा। हायर एजुकेशन में आपके सप्लीमेंट आने का, बैक आने का बहुत डर है, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, केतु फिफ्थ हाउस में नहीं, संतान रूपी दुख भी आपको देगा, इन्वेस्टमेंट्स को भी क्रॉस करेगा, आप कर नहीं पाओगे। केतु फिफ्थ हाउस में अच्छा नहीं माना जाएगा, बुद्धि को भी खराब करता है केतु अगर फिफ्थ हाउस में हो तो। केतु अगर सिक्स्थ हाउस में आता है तो क्या होगा, केतु अगेन सिक्स्थ हाउस जो है हमारा वो हेल्थ का कारक है। केतु अगर सिक्स्थ हाउस में आता है तो केतु आपको ना आपके फुट, पाँव के रिलेटेड कोई ना कोई आपको एलिमेंट दे सकता है। पाँव में चोट, पाँव में जख्म, या इतनी ट्रैवलिंग करवाएगा कि उस ट्रैवलिंग की वजह से आप बीमार पड़ जाओगे। तो अगर केतु सिक्स्थ हाउस में आता है तो आपकी जॉब का एनवायरनमेंट जो है ना, आपका टूरिंग, आपका जॉब का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अर्निंग ही टूरिंग से है, अर्निंग इज टूरिंग, टूरिंग इज अर्निंग। तो केतु सिक्स्थ हाउस में आता है तो, केतु सिक्स्थ हाउस में है तो मतलब आपके जो मदर की साइड के जो रिलेशन है, यानी जो मामा के साइड के रिलेशन है, उसमें आपको उनसे आपको इतना प्यार नहीं मिलेगा जब केतु सिक्स्थ हाउस में है तो। केतु सिक्स्थ हाउस में अगर है तो वो आपको, आपके अंदर जेलेसी वाली चीज़ नहीं लाएगा। जैसे राहु ला रहा था, केतु नहीं लाएगा। आप इस जेलेसी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी है, क्योंकि ग्रोथ भी नहीं है, तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं होते हो। ठीक है, अब केतु अगर सेवंथ हाउस में है तो क्या,